हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत में राज्य के राज्यपाल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यह निहित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यह राज्यपाल में निहित होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन वे कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल। देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है और जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है डैश। देखिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्षों का होता है। समान रूप से भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? देखिए, राज्यपाल राज्य में यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और इसके साथ ही वह राज्य स्तर पर केंद्र सरकार के एक एजेंट या प्रतिनिधि केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल को। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को पद से हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान नहीं है। यह राज्यपाल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? देखिए, महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपना पद धारण करते हैं। और इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें बिना किसी महाभियोग प्रक्रिया के किसी भी समय से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का मुख्यमंत्री यह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस डैश अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है डैश द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार में बर्खास्त किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर
राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बना रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? डैश। देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, सही आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। देखिए, सामान्य तौर पर राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है और यह भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कथन सरोजिनी नायडू का है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है डैश द्वारा। देखिए, राज्यपाल यह अपने पद पर बना रहता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, 3,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कनाडाई मॉडल भारत ने अपनाया है, इसका अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका अर्थ है कि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त यानी नॉमिनेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस निधि यानी फंड से दिया जाता है? देखिए, राज्यपाल का वेतन और भत्ता यह दिया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिया जाता है। यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के बीच अनुपात तय करते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम पर से किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू युग में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213 के तहत। और अगर बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति यह अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति रखता था जिसे अब हटा दिया गया है, यह किस अनुच्छेद में था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 333 में था और इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के विश्वविद्यालयों यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सदस्य संख्या कितने भाग को मनोनीत करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां भाग को मनोनीत करता है और इसमें होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रख सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 200 के तहत। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी मांगने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167 के अनुसार है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालन कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंस रूल के दौरान राज्य का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सीधे राज्य का प्रशासन संभालता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? देखिए, राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्री परिषद के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान सहाय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, ये थी सरोजिनी नायडू। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थे। और किस राज्य की थी? ये थी उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है डैश? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका यह होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की होती है। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी निर्णय ले सकता है। देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल यह निर्णय को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है और यह पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है और यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के लिए। देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल की बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह लगभग 42 दिन की अवधि तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना उसकी किस शक्ति के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रेशनरी पावर के अंतर्गत आता है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने यानी समन, सत्रावसान करने यानी प्रोग्यो और विधानसभा को भंग करने यानी डिजॉल्व करने की शक्ति राज्यपाल को
किस अनुच्छेद से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 174 से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यपाल अधिकतम कितनी बार पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक बार। देखिए, यदि विधानमंडल इसे दोबारा वापस कर दे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान यानी पार्डन कम्यूटेशन की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 के अनुसार। और अगर बात करें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, तो यह अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल से। जिला न्यायाधीशों यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट से करता है। राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन के हर 5 वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 द्वारा लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल करता है। वर्ष 1983 में गठित सरकारी आयोग यानी सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल पद के लिए क्या मुख्य सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिफारिशें की थी। देखिए, वर्ष 1983 में गठित सहकारी आयोग यह राज्यपाल पद के लिए मुख्य सिफारिश की थी। राज्यपाल को उस राज्य का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, और वह राजनीति में सक्रिय व्यक्ति न हो, और नियुक्ति से पहले राष्ट्र ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।